और उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के नगरा क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है, जहां क्षेत्र के सिकरहटा में खून से लथपथ बेहोशी की हालत में मिली किशोरी आखिर घटना के 7वें दिन जिंदगी की जंग हार गई और बीएचयू में इलाज के दौरान मौत के आगोश में समा गई। उसके साथ हुई घटना के सारे राज उसके साथ ही अब दफन हो गए हैं। घटना क्या थी, मुख्य आरोपी कौन है, जो आरोपी पकड़ा गया है, क्या उसने इस घटना को अंजाम दिया है या उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं, क्या मेन वजह रही इस घटना को अंजाम देने की, ये सारे दफन आज उस किशोरी के साथ उसके साथ ही चले गए। बता दें कि बलिया के नगरा थाना क्षेत्र से खबर है, जहां क्षेत्र में 14 अक्टूबर की शाम को अपने गांव के इंटर कॉलेज में रावण वध का मेला देखने गई 13 वर्षीय किशोरी मेले से घर नहीं पहुंची। अगले दिन थाना क्षेत्र के ही सिकरहटा गांव के पास सड़क किनारे खून से लथपथ बेहोशी की हालत में एक किशोरी मिली थी, जिसके हाथ में धारदार हथियार से काटे जाने का निशान था। उसकी हालत देख लोग दुष्कर्म के बाद हत्या के प्रयास की आशंका जता रहे थे। इसकी पहचान मेले में गायब किशोरी के रूप में हुई थी। सुबह शौच को निकले ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नगरा ले गए, जहां डॉक्टरों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां भी उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए वाराणसी के लिए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। उस दिन से उसका इलाज चल रहा था, लेकिन घटना के बाद आखिरी क्षण तक उसको होश नहीं आया। शुक्रवार की शाम यानी आज उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी जो इस घटना में शामिल था, उस आरोपी के घर के सामने कुछ अतिक्रमण था, उसको बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया था। लोगों ने सड़क जाम किया था और फांसी की मांग कर रहे थे। जो उसके टेंट का सामान था आरोपी का, उसको भी खूब सड़कों पे बिखेर दिया था और स्थानीय प्रशासन ने अपने दल बल के साथ मोर्चा संभाली हुई थी और किसी भी हालत में स्थिति को नियंत्रण में रखा था। लेकिन आज उस बिटिया ने 7वें दिन जिंदगी की जंग हार गई और हमेशा हमेशा के लिए मौत के आगोश में समा गई। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके साथ हुई घटना के सारे राज अब उसके साथ ही दफन हो गए। खबर ये भी है कि प्रशासन शव को उसके घर लाने में आनाकानी कर रही है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि इस खबर की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन चर्चा ये है कि प्रशासन उसके शव को नगरा उसके गांव आने नहीं दे रही है। प्रशासन ये चाहती है कि वाराणसी में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद स्थितियाँ बेकाबू हो सकती हैं। इसी वजह से शायद प्रशासन आनाकानी कर रहा हो और घर वालों से रिक्वेस्ट कर रहा हो कि इसका अंतिम संस्कार वाराणसी में ही कर दिया जाए। अगली खबर में बताएंगे कि आखिर वो बिटिया घर आई, उस बिटिया का शव घर आया या नहीं। आपकी क्या इस खबर को लेकर के प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क। मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।